ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 20। अध्याय का शीर्षक है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान श्री विष्णु का प्राकट्य। श्लोक संख्या 5। अतः कायम इमं विद्वान् अविद्या काम कर्मभिः आरब्धः इति न एव अस्मिन् प्रतिबुद्धः अनुषज्यते। अतः कायमिमं विद्वान् अविद्या कामकर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते। शब्दार्थ अतः अतएव कायम शरीर इमं यह विद्वान ज्ञानी अविद्या अज्ञान से काम इच्छाएं कर्मभिः कर्म से आरब्धः उत्पन्न इति इस प्रकार न कभी नहीं एवं निश्चय ही अस्मिन् इस शरीर के प्रति प्रतिबुद्धः ज्ञानी अनुषज्यते आसक्त होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस संसार में शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। तात्पर्य। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, बुद्धिमान मनुष्य सुध यह अपने आप को शरीर नहीं मानते। अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण शरीर के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। जब हम देहात्म बुद्धि में सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायक होगी, तो हम मोह में होते हैं। दूसरे प्रकार का मोह यह सोचना है कि उन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास से मनुष्य सुखी हो जाएगा जो भ्रामक शरीर से उत्पन्न होती है, या उच्च लोकों को प्राप्त करने या विभिन्न प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने से उत्पन्न होती है। यह सब मोह है। इसी प्रकार से राजनीतिक उत्थान के लिए किए गए भौतिक कर्म तथा विश्व के लोगों को सुखी बनाने के उद्देश्य से किए गए सामाजिक तथा मानवतापूर्ण कार्य भी मोहमय हैं, क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो देहात्म बुद्धि है जो भ्रम है। देहात्म बुद्धि में हम जो कुछ भी चाहते या करते हैं वे सब मोहमय हैं। दूसरे शब्दों में भगवान श्री विष्णु ने महाराज पृथु को बताया कि यद्यपि यज्ञों के करने से सामान्य लोगों के लिए आदर्श स्थापित होता है, किंतु जहाँ तक उनके आत्मा का प्रश्न है उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2:45 में पुष्टि की गई है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद मुख्य रूप से भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का लंघन करके उनसे आगे निकल जा। संपूर्ण द्वंद्व और योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर आत्मपरायण बन। वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के विधान मुख्यतः भौतिक प्रकृति के 3 गुणों पर निर्भर करते हैं। अतः अर्जुन को यहाँ सलाह दी गई कि वह वेद कर्मों से परे हो जाए। अर्जुन को जिन कर्मों को करने हेतु कहा गया वे भक्तिमय सेवा के दिव्य कर्म थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अतः कायमिमं विद्वान् अविद्या काम कर्मभिः आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोनुषज्जते। जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भलीभांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी आसक्त नहीं होते। हरे कृष्ण। तो हम यहाँ देख रहे हैं बहुत दिनों से जैसे पृथु महाराज की कथा चल रही है, पिछले हम देख सकते हैं कुछ अध्यायों से। तो इस अध्याय में हम देखेंगे जैसे पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने नियम लिया था, व्रत लिया था। तो 99 अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक हो गए थे और ये 100वां अश्वमेध यज्ञ था जिसमें इंद्र हैं वो सन्यासी का वेश धारण करके घोड़े को ले गए थे उस यज्ञशाला से। तो वो कथा आती है किस प्रकार उनके पुत्र जाके घोड़ा वापस लाते हैं। और तो यहाँ पर इंद्र हैं वो क्षमा मांगने आते हैं, लेकिन वो अकेले आने में भयभीत होते हैं कि पृथु महाराज कहीं क्रोधित ना हो जाए, और इस कारण से वो भगवान विष्णु के साथ आते हैं यज्ञ भूमि में। तो यहाँ हम देखेंगे कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ये इंद्र हैं जो स्वर्ग के राजा, दूसरे श्लोक में इसी अध्याय में, कि हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने हेतु आया है, अतः उसे क्षमा कर दो। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से जो इंद्र है वो भगवान को साथ में लेकर आए क्षमा मांगने के लिए। और इस तरह फिर भगवान अभी पृथु महाराज को समझा रहे कि किस तरह से आपके जैसे जो विद्वान पुरुष है सब जानते हैं, तो वो किस तरह से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। अगर वो जैसे पिछले श्लोक में बताया कि वो समझ रहे हैं कि ये शरीर है वो आत्मा से भिन्न है, उस कारण से वो आसक्त नहीं है। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किस तरह से जो यज्ञ करना है वो तीनों गुणों के अंदर है। इस संसार में स्वर्ग प्राप्त करने के लिए और इस तरह से जो भी कार्य किए गए हैं इस संसार में यज्ञ आदि, वो सब तीनों गुणों के अंदर आते हैं। इसलिए भगवद गीता में जैसे बताया गया है, भगवान कहते हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, कि ये जो सभी कार्य हैं वो 3 गुणों के अंदर आते हैं और आप 3 गुणों से ऊपर चले जाओ। और ये जो देहात्म बुद्धि है ये वास्तव में कारण है जो हमें इस संसार में रखती है तीनों गुणों के अंदर। और यज्ञ है ये भी इसी बुद्धि के अनुसार किए जाते हैं, इसी बुद्धि के आधार पर किए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे देहात्म बुद्धि जो है वो वास्तव में केवल सीमित नहीं है हमारे शरीर के लिए। देह जो है, देह आत्म बुद्धि मतलब देह में आत्मा बुद्धि, आत्मा मतलब मैं ये शरीर हूँ, इस प्रकार की जो विचारधारा है वो देहात्म बुद्धि है। और केवल ये शरीर नहीं, देहात्म बुद्धि के बहुत सारे स्तर होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि पूरे विश्व को सुख प्रदान करने के लिए बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, वो भी सब मोहमय हैं क्योंकि देहात्म बुद्धि में है। तो हम देखेंगे देहात्म बुद्धि का प्रथम स्तर होता है कि स्वार्थ, मतलब और कुछ नहीं, केवल मैं। उसमें उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कितना भी सब कुछ हो रहा है उनसे कोई अंतर नहीं, मुझे सुख मिलना चाहिए बस, उसके अलावा चाहे किसी का कुछ भी हो, इस तरह से विचार रहता है। फिर कुछ लोग थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं तो अपने घर में परिवार, केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और जो घर है और
सब संपत्ति है, तो ये सब मेरा है। इसके अलावा जो भी है ये सब, इन सब का कुछ भी हो जाए लेकिन ये मेरा है, इसको मुझे सुरक्षित रखना है। तो इस तरह की विचारधारा है। तो ये एक स्तर और आगे है। फिर थोड़ा और बड़ा स्तर करते हैं कि हमारा जैसे समाज, कुछ लोग का होता है ये हमारा समाज है, हम इस गोत्र के हैं, तो वो थोड़ा और उसको बढ़ा लेते हैं। देहात्म बुद्धि है कि मैं क्योंकि इस गोत्र में आया हूँ इसलिए मेरा समाज है ये, और उसको और आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मेरा राष्ट्र, मेरा देश, ये जो है पूरा, जैसे यहाँ लिख रहे सामाजिक कार्य है मानवतापूर्ण, वो सब इस स्तर पे आते हैं कि ये पूरा देश है वो मेरा है, मैं क्योंकि इस देश में जन्मा हूँ। अभी जैसे प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हम अभी भारतवर्ष में जन्मे हैं तो हम बोलते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत देश के लिए कार्य करेंगे, उसके कल्याण के लिए। लेकिन अगले जन्म में क्या पता आप पाकिस्तान में जन्म ले लें, तो आप वही व्यक्ति हैं लेकिन वही विरुद्ध हो जाएगा। वो फिर बोलेगा भारत हमारा शत्रु है। जो एक समय बोलता था कि भारत बचाना है, भारत हमारा मतलब पाकिस्तान को हराना है, वो अभी पाकिस्तान में जाएगा तो फिर बोलेगा कि भारत हमारा शत्रु है। तो ये जो देहात्म बुद्धि है ये एक स्तर और बढ़ा के है कि हम पूरा देश है, ये हम मान रहे हैं कि क्योंकि मैंने इसमें जन्म लिया है इसलिए ये देश श्रेष्ठ है, ये देश को इसका सुख है उसका मुझे ध्यान रखना है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देशवासियों को खुश रखूं। फिर और एक स्तर बढ़ाते तो पूरा विश्व है जो मानव समाज अर्थात मनुष्य मात्र है वो सुखी रहने चाहिए, वो ध्यान रखते हैं। तो सभी मनुष्य हैं जो भी हैं वो सब एक ही है, हम लोग जैसे मानव हमारी जाति है ऐसे सोच के वो उसके लिए कार्य करते हैं कि सभी मनुष्य प्रसन्न रहे। हाँ, और मनुष्य प्रसन्न रहने के लिए पशु की हत्या हो वो चलेगा, वो कोई समस्या नहीं, क्योंकि मनुष्य सुखी होने चाहिए हमारे। फिर और आगे जाते हैं तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि पशुओं में भी आत्मा है, वो बहुत उन्नत स्तर होता है कि पशु में भी आत्मा है, वो भी जीव हैं, तो उनका भी कल्याण होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ कार्य करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग हम देखेंगे वो केवल पहले 2 या 3 के अंदर आते हैं, अर्थात केवल मैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, उससे आगे उनका विचार है वो उससे आगे नहीं जाता है, वो उसके विषय में ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो देहात्म बुद्धि है उसके आधार पे जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब इसी संसार में हमें रखने वाले हैं, और उन्हीं के कारण वही वास्तव में जड़ है जो हमें इस संसार में बांध के रखा है। और जैसे हम यहाँ देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भी इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं वो सभी यही अज्ञान से उत्पन्न है। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहे हैं अविद्या काम कर्म भी, तो कुंती महारानी की स्तुति जैसे हम पाठ करते हैं उसमें भी ये है भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी। तो हम देखेंगे कि ये जो शब्द है ये एक वास्तव में श्रेणी है, अविद्या है जो ये हम शरीर को अपना अर्थात मैं शरीर हूँ इस प्रकार की विचारधारा है, उससे काम अर्थात इच्छाएं उत्पन्न होती है अलग अलग। अभी शरीर मैं हूँ तो इस शरीर को तुष्ट करने के लिए अलग अलग इच्छाएं होती है, और उस इच्छाओं के आधार पे हम कार्य करते हैं, कर्म भी। तो ये 3 पंक्ति से आता है, अविद्या है तो काम उत्पन्न होता है, और काम है तो उसके अनुसार कर्म करते हैं। तो हम देखेंगे कि जनरली जो सभी संसार में है वो इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। इच्छाएं होती है पहले, सबसे पहले मैं शरीर हूँ, ये तो मूल धारणा है जिसके आधार पे आगे इच्छाएं होती है, और फिर उन इच्छाओं से आगे कार्य होता है। तो अगर हम देखें कि संसार में अगर हम देहात्म बुद्धि हटा दें ये जो अविद्या है, तो फिर सभी लोग हम अगर उनको अविद्या हटा के देखें तो वो वैकुंठ हो जाएगा, पूर्ण रूप से सभी आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करेंगे, उस तरह से हो जाएगा। लेकिन यही वास्तव में है कारण जिसके कारण पूरा भौतिक सभ्यता जो पूरी है वो इसी के अनुसार चल रही है। और जो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका तो पूरा आधार ही ये है। हम देखेंगे हर जगह जो भी एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं तो उसका आधार क्या होता है, कंफर्ट, आपके शरीर में ये सुख प्रदान करेगा। कोई भी वस्तु होती है उसका एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले शरीर
के स्तर पे विचार आता है कि आपको ये सुख प्रदान करेगा, इससे ऐसा हो जाएगा, तो वो वास्तव में इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग हैं वो शरीर को सुखी रखना चाहते हैं, उसके लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी चीज़ें अलग अलग आविष्कार कर रहे हैं और सभी वस्तु जो भी हम भौतिक ये सभ्यता में सिविलाइजेशन में देखेंगे, मॉडर्न सिविलाइजेशन में, वो केवल शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए विशेष रूप से किया जा रहा है, अधिक से अधिक सुविधाएं हो सके। पहले हमें जैसे दूर जाना था तो चल के जाना पड़ता था, अभी पहले फिर उसके बाद साइकिल का आविष्कार किया गया, फिर और थोड़ा उसको प्रगति की गई, ट्रेन आ गई, बस आ गई, फिर सीधा अभी हमें बहुत समय लगता है, ट्रेन से जाने में कितने घंटे लग जाते हैं, तो सीधा हवाई जहाज से कुछ ही घंटों में हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से जो आविष्कार हैं ये सब इसलिए किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक सुख सुविधाएं हों, कोई भी वस्तु में थोड़ा भी कष्ट नहीं देना है। जैसे शरीर को अभी गर्मी आ रही है तो ठीक है एसी लगाएंगे हम, ठंडी है तो हीटर है, तो पूरी तरह से शरीर सुख, शारीरिक सुख है उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर जैसे बताया गया है कि उन आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रयास से मनुष्य सुखी हो जाएगा, यह एक भ्रम है। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट लिख रहे हैं कि ये सब सुख के लिए किया जा रहा है अलग अलग तरह से, और उनसे सुखी हो जाएगा इस तरह का विचार है, वो पहले से धारणा बना के कार्य किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में उनसे सुखी नहीं हो सकते। ये सब भ्रम है। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि कितने भी प्रकार के हम कार्य कर लें, लेकिन वास्तव में वो सुख प्रदान नहीं कर सकते अगर वो देहात्म बुद्धि में है। तो जैसे मानवतापूर्ण कार्य, कुछ लोगों का विचार होता है कि ठीक है हम अपने शरीर के लिए नहीं करेंगे, हमने उसका बलिदान दे दिया, पूरे देशवासियों के लिए हम इसके लिए कार्य करेंगे, लेकिन हम देखेंगे तो वो भी वास्तव में उनको सुख नहीं प्रदान कर रहा है। अभी हम किसी को भोजन देंगे तो वो कुछ घंटों बाद वापस भूखा हो जाएगा, आपने उसकी जो वास्तव में जो भूख है उसका तो शमन नहीं किया, आपने उसकी जो ये भूख का शमन नहीं हुआ। इसी तरह से आप कुछ और प्रदान करेंगे उसे शारीरिक सुख, तो वो कुछ समय रहेगा, फिर वापस उसे वो दुख तो आने ही वाला है। तो एक तरह से आपने कुछ देर के लिए उसका शमन कर दिया, लेकिन वो वास्तव में सेवा नहीं है, वो तो मोह है एक तरह से कि मैंने हाँ कुछ किया इनके लिए। और जनरली जो है ये पुण्यशाली लोग होते हैं वो इस तरह के कार्य करते हैं, समाज सेवा के कार्य, कि इनसे हमें पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन हम देखें अगर पुण्य प्राप्त होकर भी स्वर्ग जाने की जो उनकी इच्छा है, या पुण्य प्राप्त होने से जो उच्च गति होती है, इस तरह का जो विचार है, तो वो भी देहात्म बुद्धि में ही है अगर हम देखें तो, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो स्वयं को सुखी करने की है। इस संसार में मैं खुद सुखी हो जाऊंगा अगर मैं किसी को पुण्य करूंगा, इस तरह से। लेकिन जो वास्तव में पुण्य और पाप है ये दोनों ही इस संसार में बांध के रखने वाले हैं, और वो वास्तव में कल्याण नहीं है। ये प्रभुपाद जी जैसे बहुत बार उदाहरण देते हैं कि गोबर है जैसे, तो गीला गोबर और सूखा गोबर, तो दोनों में अंतर नहीं है कुछ। तो एक जैसे सूखा गोबर जल रहा था, एक बार प्रभुपाद जी ऐसे बताते, तो गीला गोबर बाहर से हंस रहा है उसको देख के कि देखो जल रहा है ये, उस तरह से, लेकिन उसे पता नहीं कि कुछ समय बाद वो भी सूख जाएगा और उसे भी जलाया जाएगा यहाँ पर। तो इसी तरह से जो पुण्य करते हैं वो ये विचार करते हैं कि देखो ये पाप भोग रहा है, मैं तो पुण्य कर रहा हूँ, स्वर्ग जाऊँगा, लेकिन उसे पता नहीं कि कुछ समय बाद जो स्वर्ग का सुख है वो भी समाप्त हो जाएगा और उसे भी यहीं पे ही जलना पड़ेगा आके। तो ये जो विचार है ये वास्तव में कल्याणकारी हो सकता है, अन्यथा तो किसी न किसी तरह से जो भी हम कर रहे हैं इस संसार में वो कल्याणकारी नहीं है, वो वास्तव में जीव के कल्याण के लिए नहीं है। और इसलिए जैसे भगवान स्वयं कहते हैं 11वें स्कंद में, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि, कि यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, ये जो कफ पित्त वात इन तीनों धातुओं से जो शरीर बना है, तो उसमें जो आत्मबुद्धि मैं ये शरीर हूँ ऐसी विचार रखता है, तो भगवान आगे क्या कहते हैं कि वो स एव गोखर, वो गाय या गधे इनसे कोई श्रेष्ठ नहीं है, उसकी जो चेतना है
वो वही चेतना है जो गाय या गधे की है कि किस तरह से शरीर के लिए कार्य किए जाए। वो सोचते हैं मैं ये शरीर हूँ, और पूरा दिन जो है वो केवल इसी के लिए निकालते हैं कि ये शरीर को सुख प्राप्त हो। लेकिन वही हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि देहात्म बुद्धि से ऊपर जाना है, ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है। अर्थात जो बुद्धिमान है वो परिचित होता है कि ये किस तरह से ये देहात्म बुद्धि है, ये इस संसार में बांध के रखने वाली है, और इससे ऊपर जो है भगवान की भक्ति है, अर्थात जो वास्तव में कल्याण प्रदान कर सकती है। और हम देखेंगे भौतिक सभ्यता में जैसे जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो छोटे से छोटा प्रयास भी है वो भी वास्तव में और अधिक इसको बढ़ावा देता है। कोई अगर चाहेगा कि वो देहात्म बुद्धि में नहीं रहे, तो भी कितनी सारी ऐसे प्रलोभन दिए जाते हैं कि आप ये ले लो, आप इससे प्रसन्न हो जाओगे, इससे सुखी हो जाओगे। तो प्रलोभनों से व्यक्ति को लगता है कि हाँ ये सही में कुछ आवश्यक है, और उससे पूरा देहात्म बुद्धि बढ़ती जाती है। यहाँ तक हम देखेंगे जो शीशा होता है, शीशा है जैसे, तो घरों में कितनी जगह बहुत बड़े बड़े शीशे होते हैं एकदम, तो वो शीशा हम देखेंगे उसको संस्कृत में दर्पण कहा जाता है। दर्पण, दर्पण मतलब जो दर्प है, घमंड, मैं शरीर हूँ, इस तरह की भावना, उसको जो बढ़ाता है वो दर्पण कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि उसमें व्यक्ति उसमें देखता है, सजता है, उसमें अच्छे से सोचता है ये सही दिख रहा है ना, अभी ठीक दिख रहा है, तो वो वास्तव में उसकी विचारधारा बढ़ा रहा है, मैं शरीर हूँ, इस तरह की भावना को बढ़ा रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि संस्कृत जो है उस भाषा में एक एक शब्द के इस तरह से विचार अगर हम करें तो बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है कि ये जो शीशा है वो वास्तव में घमंड बढ़ा रहा है, वो देहात्म बुद्धि को बढ़ा रहा है। और इसलिए बड़े बड़े शीशे लगाते कि अच्छे से हम देख सके पूरा क्या है। और एक कारण ये है कि इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मचारियों को छोटा शीशा रखना चाहिए, केवल तिलक लगाने के लिए जैसे है। तो इस तरह से बहुत सारी वस्तु है जो अहंकार बढ़ा रही है, बहुत सारी वस्तु है जो हमें ये स्वीकार करवाने का प्रयास कर रही है कि हम ये शरीर है, हम इसके लिए कार्य करना है। और वास्तव में ये भागवतम में हम देखेंगे तो बार बार ये विषय आते हैं। भगवान प्रथम स्कंद में देखेंगे, दूसरे स्कंद में, प्रथम स्कंद में कुंती महारानी के शिक्षाओं में देख सकते हैं, दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब शिक्षाएं देते हैं तो प्रारंभ में ही वो कहते हैं देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्स्वपि, कि ये जो देह है, पुत्र है, पत्नी है, जो भी ये सब असत सैन्य, जो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये सब नाशवान सैनिक है, तो इसमें व्यक्ति अगर बंधा रहता है तो वो फिर देखते हुए भी नहीं देखता कि आगे मृत्यु आ रही है। तो इस तरह से हम देखेंगे बार बार भागवतम में ये विचार आता है। भगवत गीता में प्रारंभ में ही लिखते हैं प्रभुपाद, जैसे भगवान शिक्षाएं प्रारंभ करते तो सबसे पहली शिक्षा हम देखेंगे शरीर आत्मा का विज्ञान है। और इस तरह से ये हम बार बार सुनते भी हैं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं इस्कॉन में जब सबसे पहले जिसका प्रवेश होता है गेट से, तो सबसे पहली चीज़ वो सुनता है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। हर एक का प्रारंभ यहीं से ही होता है। लेकिन इतना सब इतनी बार क्यों बताया जा रहा है? ये हर स्कंद में आ रहा है, हर शिक्षाओं में हम देखेंगे, भगवत गीता में, कि ये फर्स्ट स्टेप है आध्यात्मिक जीवन का, गॉड रियलाइजेशन, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए ये प्रथम स्तर है। तो क्यों ऐसे बार बार इसको इतना कहा जा रहा है? क्योंकि ये वस्तु का साक्षात्कार करना वो बहुत कठिन है। हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं लेकिन अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ है उसका। कम से कम मुझे तो नहीं हुआ है कि किस तरह से ये जो शरीर है वो कैसे हम आत्मा हैं। हम सुन रहे हैं, बोलते भी हैं, लेकिन साक्षात्कार होना एक अलग वस्तु है, वो बहुत कठिन है। और उसका जो वो सीधा हमें व्यक्ति के उदाहरण से, चरित्र से पता लग जाएगा कि वो उसको साक्षात्कार हुआ या नहीं। ऐसा नहीं कह सकता कोई, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा छुपा सके इसको या बताए, बाहर से दिखाए कि मुझे साक्षात्कार हो गया है लेकिन उसे नहीं हुआ है। क्योंकि ये क्लियर पता लगता है, अगर कोई देहात्म बुद्धि में है तो वो शरीर के लिए कार्य करेगा और उसमें बहुत समय जाएगा उसका। लेकिन कोई देहात्म बुद्धि से परे है तो वो स्पष्ट रूप से दिखेगा कि वो कम से कम समय शरीर के लिए दे रहा है, और शरीर को कोई कष्ट आता है तो उससे वो अधिक प्रभावित नहीं होते। ये हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी आदि जो
शुद्ध भक्त हैं उनके उदाहरण से देख सकते हैं किस तरह वो बहुत इस संसार में जो देह के लिए काम करते हैं बहुत कम करते हैं, और वो भी वास्तव में उनको वो नहीं मिले तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो इससे पूर्ण रूप से साक्षात्कार हो गया है उनको। और ये विचार हम बार बार करते रहेंगे तो उससे सहायता मिलती है साक्षात्कार करने में। जैसे गुरु महाराज स्वयं का उदाहरण बता रहे थे कि एक बार उन्हें एक फोड़ा हो गया था, तो फोड़े में वो कटवाने गए उसको, जैसे बहुत ज़्यादा पक गया था तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसमें जब वो काट रहा था डॉक्टर। तो गुरु महाराज ऐसे बोले, मैंने तुरंत विचार किया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो तुरंत वो दर्द बहुत कम हो गया मेरा। तो हम देख सकते हैं कि उनके लिए विशेष रूप से वैसे भी वो विचार करते रहते, लेकिन ये जो विचार है ये वास्तव में करें हम बार बार तो हम उससे धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल ये विचार को हटाना है यही बार बार कहा जा रहा है, लेकिन इसका उपाय भी जैसे बताया गया है। जैसे कुंती महारानी जब ये श्लोक कहती है तो पूरा श्लोक है, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन, कि जो भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम, इस भव में जो इस भव सागर में क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, अविद्या काम कर्म भी मतलब देहात्म बुद्धि के कारण जो इस संसार में क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्, अर्थात वो लोग आपकी कथाओं को श्रवण कर सके, आपका स्मरण कर सके, इसलिए आप इस संसार में आते हैं बार बार। तो ये हम देखेंगे भागवतम में जैसे बताया गया है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, कि भगवान अनुग्रहाय भक्तानां, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए मानुषम देहम आश्रितः, भौतिक शरीर लेकर आते हैं। मनुष्य शरीर जो है साधारण 2 हाथ इस तरह से, मतलब जैसे साधारण मनुष्य होते हैं उसी तरह का शरीर लेकर आते हैं, और भजते तादृशी क्रीडा, और आचरण भी वैसे ही करते हैं। एक तो मनुष्य जैसे साधारण मनुष्य जैसे प्रकट होते हैं और उसी तरह का आचरण करते हैं, यश श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिससे उनका श्रवण करके व्यक्ति तत्पर हो सके, अर्थात भगवान के परायण हो सके। क्योंकि अगर भगवान जैसे हम सुनते हैं अलग अलग लीलाएं करते हैं, वैकुंठ में जैसे भगवान करते हैं अलग लीलाएं चतुर्भुज रूप में, तो हम उनसे अधिक रिलेट नहीं कर पाएंगे किस तरह से कार्य कर रही हैं लीलाएं। वो एक तरह से फिर एक ही सिद्धांत में स्वीकार करना पड़ेगा, अचिंत्य शक्ति है भगवान की, जो लीलाएं अचिंत्य है। लेकिन सभी लोग आसानी से भगवान के साथ भगवान की लीलाएं किस तरह हुई उनसे और अधिक श्रवण कर सके, उसका स्मरण कर सके, उसके लिए भगवान बार बार इस संसार में आते हैं और साधारण लीलाएं करते हैं जिससे लोग समझ सके, साधारण क्रियाकलाप करते हुए भी भगवान का ध्यान कर सकें। जैसे वृंदावन, मथुरा, ये सब धाम है अभी जो इस संसार में, तो अगर हम वहाँ धाम जाते हैं तो भगवान का स्मरण करना बहुत आसान होता है कि यहाँ पे भगवान ने ये लीला की थी, यहाँ ये लीला की थी। कोई और धाम में उनका स्मरण होता है, चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप में स्मरण होगा। तो उस तरह से क्योंकि भगवान आए इस संसार में, उस तरह से रहे, तो हम बार बार स्मरण कर सकते हैं भगवान का। उसके अलावा कुछ परिस्थितियाँ होती है जो हमारे जीवन में आती है अलग अलग समय, तो उस परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति कुछ भगवान के साथ हुई थी, ऐसा स्मरण आ सकता है कि अर्थात जब कुछ धर्म संकट आ गया, पिता की आज्ञा, जैसे कल हम सुन रहे थे राम जी के विषय में, किस तरह से पिता की आज्ञा भी पालन करनी है और सब बुला रहे राज्य करने के लिए। तो जब ऐसा कुछ धर्म संकट आता है कि अभी कुछ आज्ञा है पिता की कि आप मंदिर मत जाओ, और उसमें साथ भक्ति है जो परम धर्म है, वो तो करना है हमें कि भक्ति करनी है, तो उस समय जैसे धर्म संकट आता है तो विचार कर सकते हैं हम कि देखिए राम जी के उदाहरण से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने कार्य किया। तो इस तरह से बहुत सारी परिस्थितियाँ इस प्रकार की आती है और भगवान की लीलाओं से हम और अधिक रिलेट कर सकते हैं उसमें। और इस तरह से हम जो देखते हैं, सूर्य है, चंद्र है, उन सब के कारण भी भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें और अधिक हम देख सकते हैं किस तरह से भगवान चंद्र को देखे थे, तो चैतन्य महाप्रभु चंद्र को देख के
बोले मुझे चंद्र चाहिए अभी। तो उस तरह से हम अगर ये सब अभी चंद्र को देख के विचार आ सकता है तो बहुत अच्छा है कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो उस तरह से बार बार ये जो लीलाएं करते हैं भगवान, ये इसी के लिए करते हैं कि हम स्मरण कर सकें। श्रवण स्मरण आरहाणी, श्रवण कर सके उन लीलाओं का और स्मरण कर सके उसके द्वारा। तो उससे वास्तव में देहात्म बुद्धि से हम परे आ सकते हैं। और इसमें जैसे बताया गया है कि जो क्लिश्यमानानम भवेस्मिन क्लिश्यमानानम, ये जो भव सागर में जो क्लेश हो रहे हैं उनका कारण भी यही देहात्म बुद्धि है। जितने भी प्रकार के दुख हो रहे हैं, कार्य सुख के लिए किया जा रहा है देहात्म बुद्धि में, लेकिन प्राप्त हो रहा है वो दुख है। इसके लिए हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी जब तीसरे स्कंद में उनकी प्रार्थनाएं हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से सृष्टि के लिए, तो उस प्रार्थनाओं में 3-4 श्लोक बहुत सुंदर कहते हैं और वो दिखाते उनकी जो करुणा है सभी जीवों के प्रति। तो उसमें हम देखेंगे, ये है तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 6, 7 और 8। इसमें हम देखेंगे, तावद् भयं द्रविण देह सुहृन् निमित्तं शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन् ममेत्यसदवग्रह आर्तिमूलम यावन्न तेंघ्रिम भयं प्रवृणीत लोकः। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, वे शोक तथा अवैध इच्छाओं के एवं साथ सामग्री से पूरित रहते हैं और लोभवश मैं और मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं। तो हम देख सकते हैं प्रैक्टिकल ये श्लोक जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किस तरह से धन, शरीर, मित्र की रक्षा है, इनके इसमें भयभीत रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और मैं और मेरा यहाँ बताया गया है कि असद अवग्रह, असत पहले तो बताया कि ये जो है वो वास्तविक नहीं है, और अवग्रह दुराग्रह है, ये बहुत गलत आग्रह है मनुष्य का। और आरती मूलम, 3 शब्द यूज किए गए इसके लिए, मैं और मेरे के लिए। आरती मूलम अर्थात मूलम अर्थात जड़, और आरती अर्थात सभी प्रकार की जो चिंताएं हैं, दुख है इस संसार में, उसकी जड़ है वास्तव में यही है। तो जब तक वो भगवान के चरण कमलों की तरफ जाते नहीं, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन नहीं करते, तो तब तक वो ऐसी चिंताओं से उद्विग्न रहेंगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किस तरह से वो इन सब चिंताओं से प्रभावित रहते हैं और रहेंगे जब तक भगवान की शरण नहीं लेते। फिर आगे वो कह रहे हैं, दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रिया ये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सर्वमंगलकारी कीर्तन और श्रवण से वंचित है, निश्चित रूप से अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे तनिक देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अपने को अशुभ कार्यों में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि वो आपके श्रवण कीर्तन से वंचित है, और बता रहे हैं कि यहाँ पे काम सुख लेश लवाय, काम सुख का लेश, लेश मतलब बहुत छोटा भाग है, लेश किसी का बोलते हैं एक लेश मात्र भी नहीं है, मतलब बहुत छोटा है। तो काम सुख के लेश लवाय, लव मतलब 1/10 भाग जो है, तो काम सुख के लेश का 1/10 भाग बहुत छोटा भाग है, मतलब पहले ही लेश है वो, उसका भी 10 भाग करे तो उसमें से 1 भाग है, बहुत छोटी केवल सुख है, उसके लिए लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत, वो पूरा जीवन अशुभ कार्यों में लगे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी चिंतित होकर प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से इतने छोटे सुख के लिए पूरा जीवन वो खराब कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं, क्षुत्रित त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमाना शीतोष्ण वात वर्षैरितरेतराच्च कामाग्निना च्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। तो बता रहे कि हे महान अभिनेता मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख, प्यास, शीत
कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा और अनेक शुद्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल कामेच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। तो यहाँ ब्रह्मा जी लिख रहे हैं कि किस तरह से वो इतने सारे कष्ट है, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी और बहुत सारे इतरेतराच्य अन्य बहुत सारे कष्ट है। और फिर और कष्ट बता रहे, काम की अग्नि, इच्छाओं की जो अग्नि है वो बहुत उनको जलाती रहती है और उस अग्नि के जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आगे क्रोध आता है। जैसे भगवद गीता में कामात क्रोधो भी जायते, तो काम है फिर क्रोध, तो इन सब से बहुत हर समय पीड़ित रहते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं कि मुझे उन सब पे दया आती है। और फिर आगे वो कहते हैं कि ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद और विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उन्निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं। तो आज हम देख सकते हैं ये जो ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, ये सृष्टि के प्रारंभ में, अभी सृष्टि शुरू भी नहीं की है उन्होंने, तब वो प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब ये हर सृष्टि में ऐसा होता है कि लोग हैं उनको नींद नहीं आती है रात में, कि वो इतना अधिक परेशान रहते हैं, इतने कार्य बढ़ाते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कि बोले रात में उनको नींद नहीं आती है, वो उन्निद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। इतनी सारी टेंशन है कि वो सो भी नहीं पाते सही से। वे अतिमानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक संसार में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी लिख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, बड़ी बड़े प्लान्स। जैसे प्रभुपाद जी बहुत बार कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, ये करना है, ये बनाना है, और लेकिन सब में हताश कर दिए जाते हैं। इतनी बड़ी आशा लेके चलते हो कि ऐसा हो जाएगा, अगर ये बन जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन उन सब में वो हताश कर दिए जाते हैं, अर्थात उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जैसे कहावत भी है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो बहुत सारे ऐसे वो प्लान बनाते हैं लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाते, और इतनी चिंताओं के कारण वो नींद में सो भी नहीं पाते हैं। तो पूरी तरह से उनका देखेंगे, दिन में चिंताएं हैं कि किस तरह से उनकी इच्छाएं पूरी हो, और इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उससे हताश होते हैं, क्रोधित होते हैं, और रात में नींद नहीं आती है। तो ये सब जो ब्रह्मा जी बता रहे कि मुझे इनको देख के बहुत दुख हो रहा है कि कितने तुच्छ सुख के लिए वो पूरा दिन, पूरी रात और पूरा जीवन इस तरह से बिता रहे हैं। और यही हम देखेंगे कि पूरा जो भौतिक समाज है ये आज वास्तव में हो रहा है कि कोई शांत नहीं है, सब बहुत सारी चिंताएं हैं। हम जैसे पुस्तक वितरण में जाते हैं तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, टाइम नहीं है भाई, अभी कहाँ, अभी आप लेकर आ गए, इतना सब करना है अभी। तो बहुत लोग का यही विचार रहता है कि उनको इससे जीवन निर्वाह करना है, उनकी इच्छाएं पूरी करनी है, उससे ही समय नहीं निकल पा रहा है उनका। और वो इच्छाएं ऐसी नहीं कि हमें लगता है बस ये पूरा हो जाए तो फिर हम करेंगे, कुछ और आता है। ये इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती है, भौतिक इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी आपकी। जैसे अग्नि है, उसमें आप ईंधन डालेंगे तो बढ़ती रहेगी। तो ये काम की अग्नि है जो इच्छाओं की, उसमें जितना हम उसकी पूर्ति करेंगे तो वो और बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि वो कम होगी। और लेकिन तब भी जो हम देखते हैं कि साधारण मनुष्य है वो इसी उसमें लगता है कि कभी ना कभी मिल जाएगा, हमें कभी ना कभी सुख प्राप्त होगा। तो जैसे प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं इसके लिए कि एक बार जैसे फीस्ट अरेंज किया गया था, सबकी थाली लगाई गई आगे, पूरी सामने सभी पूरे जो भी है सब आइटम रखे हैं सामने। तो एक व्यक्ति को पूरा इनवाइट करते हैं अच्छे से, आप आइए, बैठिए, खाइए, पूरा प्लेट तैयार, कुछ उसने किया नहीं, सब मिल गया उसे। तो आके वो बैठता है वहाँ पे, शुरू करने वाला होता है, जस्ट देख के पूरा आनंदित हो जाता है। तो जो सर्विंग करने वाला बोलता है सॉरी यहाँ मत बैठिए आप, ये सीट एक्चुअली किसी और के लिए थी, बुक की गई थी, तो आप यहाँ आ जाइए, ये वाली और अच्छी है थोड़ी। तो सोचता है ठीक है चलो इसमें जाते हैं, इधर भी तो सेम ही है सब। तो बैठता है वहाँ पे, वहाँ शुरू करने वाला होता है। तो फिर वो पुनः बोलता है कि नहीं सॉरी, मैंने देखा नहीं था, ये थोड़ी कुर्सी टूटी हुई थी नीचे से, मुझे पता नहीं था, आप इधर आ जाइए, ये वाली एकदम सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी।
तो फिर वो वहाँ उठ के जाता है, वहाँ देखता है, वहाँ बैठना शुरू करता है, तो पीछे से कोई और आता है, वो सीधा आके उसको हटा देता है, भाई ये मेरी सीट थी, यहाँ पे कहाँ आ गए। तो इस तरह से इस संसार में वो घूमता रहता है, वो सोचता है अब सुख मिलेगा। पहले कोई अच्छे से बोलता है, फिर कहीं उसे धक्का भी लगता है। तो इस तरह से अलग अलग जगह अलग अलग फल उसे मिल रहे हैं, लेकिन वो इस आशा में कि एक जगह की प्लेट मुझे मिलेगी, एक जगह मैं फीस्ट खा पाऊँगा। तो अलग अलग जगह वो जा रहा है। लेकिन इसी तरह से भौतिक संसार में हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये आशा विफल हो गई, ये प्लान चला नहीं, अभी मैं ये प्लान बनाया, ये तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा, इसमें मैंने पूरा सोच लिया है आगे पीछे कि इसमें तो कुछ गलती नहीं है। लेकिन वो शुरू करता है, वहाँ समस्या आती है, तो वो भी विफल हो गया। फिर तीसरा प्लान। तो इस तरह से एक प्लेट से दूसरी प्लेट जाते वो इतना हताश हो जाता है कि वो बोलता है छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं, मैं जा रहा हूँ उठ के यहाँ से। तो जब इस स्तर पे आता है तो भक्ति प्रारंभ करता है, अर्थात वो हताश हो जाता है कि इस संसार में भोग नहीं हो सकता है, आगे कुछ भी करके इस संसार में दुख प्राप्ति होगी। तो इस स्तर पे जब आता है तो वो फिर प्रारंभ करता है कि हाँ, जैसे यहाँ लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य है, वो फिर शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता, वो वास्तव में ज्ञान के स्तर पे आता है। अन्यथा सब अज्ञान के स्तर पे चल रहे हैं, इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। और जैसे एक और उदाहरण भागवतम में दिया गया है कि एक जंगल में जैसे एक व्यक्ति भाग रहा है, उसके पीछे टाइगर भाग रहा है अभी, और वो एक कुआं देखा, उसमें लटक गया है एक डाली पर, और किस तरह से नीचे मगरमच्छ और अन्य हिंसक जंतु हैं, ऊपर जहाँ वो लकड़ी पर पकड़ा है उसको एक सफ़ेद और एक काला, दो चूहे काट रहे हैं, और किस तरह मधुमक्खियाँ हैं वो उसको पूरा घेर रही हैं, काट रही है। लेकिन एक बूंद जो शहद टपक रहा है वहाँ उसके छत्ते में से, उसको प्राप्त करने के लिए वो समझ रहा है बहुत आनंद है अभी। तो इतना सब जो हो रहा है पूरा उसमें डिटेल में वर्णन दिया गया, किस तरह से यही स्थिति है भौतिक जगत में हमारी, कि इस तरह से हर तरफ से कष्ट है, लेकिन कुछ सुख मिलता है तो उसके लिए पूरा हम इसको सहन कर लेते हैं, सोचते कि ये वास्तव में चलेगा, हमें सुख मिलने वाला है आगे, और उस सुख की आशा में पूरा कार्य ठीक है ऐसा समझते हैं। और कितनी बार हम वास्तव में इस तरह से जब हताश होते हैं तो फिर समझ आता है कि ये संसार में सुख नहीं है, जो है वो भ्रम है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वो सब अलग अलग प्रकार के भ्रम है। जैसे एक है रेगिस्तान में पानी दिखता है, दूर हम देखते हैं तो हमें लगता है यहाँ पानी है, लेकिन जब भागते भागते जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पानी नहीं है, तो दिखता है आगे पानी है, वहाँ भागते भागते जाते हैं। तो इस तरह से कोई बुद्धिमान होगा वो समझ जाएगा कि 2-3 बार मैं भागा लेकिन वहाँ पानी नहीं है और आगे दिख रहा है वो भी ऐसा ही होगा, तो वो बुद्धिमान पुरुष कहलाता है। अन्यथा सब भागे जा रहे हैं और जीवन समाप्त हो जाएगा इस तरह से। और इसलिए जो यहाँ पर बताया गया, प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं कि जो लोग इस प्रकार के कर्मों को छोड़ के फिर भक्तिमय सेवा के दिव्य कर्म करते हैं, तो इस संसार के बहुत सारे कर्म हैं, सकाम कर्म हैं, फिर कुछ मोक्ष के लिए कर्म करते हैं, लेकिन इन सब से मुक्त होकर भक्तिमय कर्म में व्यक्ति जब जाते हैं तो वो वास्तव में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा कुछ लोग इसको पढ़ के समझते हैं, कुछ लोग अनुभव करके भी सीखते हैं कि ये सब विषय हैं जो वास्तव में इंद्रिय विषय वो सुख प्रदान नहीं कर सकते। तो कुछ लोग सुन के भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, और कुछ है वो अनुभव करते हैं। तो जैसे हम देखेंगे भर्तृहरि एक राजा की कथा आती है, किस तरह से वो पूरे मतलब बहुत विशाल राज्य था उनके लिए, बहुत आनंद था सब, तो किस तरह से वो वास्तव में हताश हो जाते हैं। और फिर वो जैसे पहले उन्होंने श्रृंगार शतकम लिखते हैं, अर्थात पूरे भौतिक आनंद किस तरह से, उसके लिए 100 श्लोक लिखते हैं वो, किस तरह से आनंद भोग करना है। और फिर बाद में वो हताश हो जाते हैं तो वैराग्य शतकम लिखते हैं कि ये संसार में कोई सुख नहीं है इसके। तो उनकी कथा आती है कि किस तरह से एक बार एक ऋषि उनके राज्य में आते हैं, उनको एक फल देते हैं कि ये फल आप खाएंगे या किसी को दे सकते हैं आपके प्रेम, जिसको आप प्रेम करते हैं, कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, कोई उसको दुख नहीं आएंगे। तो वो उस फल को स्वीकार करते हैं प्रसन्नता से, तो अपनी पत्नी रानी को देते हैं कि आप इसे ग्रहण कीजिए। फिर वो वास्तव में
रानी होती है उसका किसी पर पुरुष से संबंध होता है, तो वो उनको दे देती है पर पुरुष को कि आप इस फल को खाइए करके। फिर पर पुरुष लेते हैं उसको, फिर वो वास्तव में कुछ अपने मित्र को दे देते हैं। ऐसा करते करते बहुत लंबा है कि वो फल घूमता रहता है, ऐसे अलग अलग लोगों के हाथ में जाता है, सब अपने प्रिय व्यक्ति को देते रहते हैं। तो अंत में ऐसे घूमते घूमते वो वापस उन राजा के हाथ में आ जाता है। तो वो सोचता है कि ये फल तो वही फल है जो मैं सबको दे रहा था इतने समय से, मतलब अपनी रानी को दिया था। तो रानी से पूछते हैं कहाँ गया वो फल, तो बोले मैंने तो दे दिया था वो किसी को। तो फिर इस तरह से घूमते घूमते वापस उनके पास आता है, तो उन्हें वैराग्य प्राप्त होता है। वो उनको समझ आता है कि वास्तव में इस संसार में कोई प्रेम नहीं है, ये जो भी इंद्रिय विषय भोग है सब वास्तव में नश्वर है। तो उस तरह से जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है ये फल के माध्यम से, तो वो फिर चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं और फिर वो तपस्या करते हैं और फिर वैराग्य शतकम लिखते हैं। तो उसमें वो कहते हैं, एक श्लोक है कि अवश्यम यातारश चिरतरम उषित्वापि विषयाः वियोगे को भेद त्यजति न जनो यत् स्वयं असून व्रजंत स्वातंत्र्याद अतुल परितापाय मनसा स्वयं त्यक्ता ह्येते शम सुखम अनंतम विदधते। तो वहाँ बताते हैं कि किस तरह से अवश्यम यातारः, ये जो विषय है उनका स्वभाव बताते हैं वो, कि ये विषय है जो इंद्रिय विषय इंद्रिय भोग के, वो अवश्य चले जाने वाले हैं, वो साथ में रहने वाले नहीं हैं आपके। चाहे कितने भी लंबा रहे वो, चिरतरम उषित्वापि विषया, कितना भी लंबा आपके साथ वो रहे, लेकिन एक न एक दिन वो चले जाने वाले हैं, वो आपके साथ निरंतर शाश्वत काल नहीं रहने वाले। और वियोगे को भेद, आपका उनसे वियोग हुआ तो उसमें आपको क्या अंतर पड़ा, क्योंकि त्यजति न जनो यत् स्वयं असून, एक दिन तो मृत्यु आने ही वाली है, इस संसार को छोड़ना है ही सभी। अर्थात जितने भी विषय हैं हम कुछ समय के लिए पकड़ के रख सकते हैं, लेकिन मृत्यु के समय तो सब छोड़ना ही है। तो इसलिए अगर व्रजंत स्वातंत्र्यात्, अगर ये स्वतंत्र होकर खुद से चले गए तो इनको जाने दो, क्योंकि अगर हम इनसे आसक्त रहे तो बोलते हैं कि अतुल परितापाय मनसा, मन में बहुत अधिक चिंता उत्पन्न करते हैं अगर हम इसे नहीं जाने देते तो, क्योंकि ये तो जाना तो है ही, जैसे बताया ये स्वतंत्र है, स्वतंत्र कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। लेकिन अगर हमने इनको पकड़ के रखा तो केवल हमें कष्ट मिलेगा। इसलिए स्वयं त्यक्ता ह्येते शम सुखम अनंतम विदधते, अगर हम स्वयं इन्हें छोड़ दें तो बहुत आनंद मिलता है। वो इस तरह से बता रहे कि किस तरह से जब तक हम इन्हें पकड़ के रखते हैं तो तब तक दुख मिलता है, लेकिन अगर हम स्वयं से छोड़ दें तो आनंद मिलेगा। और यही हम देख सकते हैं, जो भौतिक आसक्ति है वो भौतिक आसक्ति छोड़ना ही वास्तव में सुख प्रदान करता है। जितनी आसक्ति है उतने कष्ट बढ़ते हैं। धन है, धन के लिए आसक्ति, बहुत लोग, अधिकतर लोग जो है वो केवल धन के लिए प्रयास करते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं आगे फिर कि अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे नाशे दुखम व्यये दुखम धिगर्ता क्लेश संशय। तो बताते हैं कि जो अर्थानाम अर्जने दुखम, ये सब जो धन है इनको कमाने में दुख होता है, इनका जब संग्रह करते हैं तो उसके लिए कितना दुख झेलते हैं सब लोग। फिर अर्जितानाम च रक्षणे, अब कमा लिया, बहुत सारा धन मिल गया, तो उनकी रक्षा करना दूसरी बड़ी टेंशन है कि इसको कोई चोर ना ले जाए, कोई कहीं और ना चले जाए। तो उस तरह से पहले तो कमाने में दुख हुआ, उसके बाद संभाल के रखने में दुख होता है। फिर नाशे दुखम व्यये दुखम, इसका नाश हो जाए, अगर कुछ समय में नाश तो होना ही है, तो अगर कहीं नाश हो जाए ये धन का तो दुख होता है। खर्च करने में भी दुख होता है कि ये समाप्त हो जाएगा इतना सारा। तो वो बोलते हैं कि इसमें एक स्थिति धन की बता दीजिए जब उससे सुख मिलता है। उसके कमाने में दुख है, संभाल के रखने में दुख है, खर्च करने में दुख है, नाश हो जाता है तो दुख है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि ये धन को छोड़ दो। तो वहाँ पे वो बताता है कि किस तरह से जो ये सारी चीज़ें हैं ये शुरू से अंत तक दुख प्रदान करने वाली है, और ये साक्षात्कार है उनके। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो भक्ति में है, अगर सीधा हम भक्तिमय सेवा प्रारंभ करते हैं तो ये सबसे तुरंत मुक्त हो जाते हैं। अर्थात हमें अलग से पहले इतना सब साक्षात्कार करने के लिए अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो फर्स्ट क्लास बुद्धिमान होते हैं वो सीधा सुन के समझ जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम समझ जाए कि ये सब जो भी वस्तु इस संसार में हम समझ रहे हैं हमारे भोग के लिए, ये सभी नश्वर हैं और
एक ना एक दिन तो हमें दुख प्रदान करने वाली हैं। तो उस तरह से जब हम विचार करके कार्य प्रारंभ करें, भक्तिमय सेवा जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो वो प्रारंभ करें तो ये देहात्म बुद्धि भी कम होगी और हम अच्छे से प्रसन्न हो पाएंगे। वास्तव में जो प्रसन्नता है वो प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो इस संसार में दुख अलग अलग प्रकार के आते रहेंगे। और इसलिए आवश्यक है, जैसे यहाँ बताए भगवान लीलाएं करते हैं ये देहात्म बुद्धि कम करने के लिए, तो उनका श्रवण कीर्तन स्मरण, उससे हम भी शुद्ध होते हैं, ये देहात्म बुद्धि से बाहर आते हैं। और इसलिए जो भगवान के विषय में श्रवण स्मरण, इनको बहुत भार दिया जाता है। और इन सब के स्मरण कीर्तन, इन सब से हम वापस इस संसार में नहीं आएंगे। ये हम देख सकते हैं कि देवता लोग, जब देवतागण है वो दशम स्कंद में प्रारंभ में भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं वो कि किस तरह से इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता। तो बताते वहाँ पे उस श्लोक में कि शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च स्मारयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविंदयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। कि शृण्वन् गृणन्, आपके कथाओं को श्रवण करना, गृणन् मतलब उनका कीर्तन करना, संस्मरयंश्च स्मारयन्, उनका स्मरण करना और दूसरे को स्मरण कराना, क्योंकि हम दूसरे को स्मरण कराएंगे तो स्वयं भी स्मरण रहेंगे। तो इसलिए भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना, दूसरे को स्मरण कराना, ये सबसे, और इनके साथ साथ क्रियासु यस्तत् चरणारविंदयोर, अर्थात आपके चरण कमलों की सेवा करते रहना। तो अगर हम सेवा के साथ साथ भगवान का स्मरण रखेंगे तो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते, वो वापस इस संसार में नहीं आएंगे। तो जनरली ऐसा कहा जाता है सेवा करना है, लेकिन हाँ वो भी एक सही विषय है कि सेवा करने से शुद्धि होती है, लेकिन सेवा के साथ साथ मनोभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर हम सही मनोभाव में कर रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो पूरा प्राप्त होगा। अन्यथा हाँ हम अपने इंद्रियों को नियोजित कर रहे हैं तो उनसे लाभ जरूर होगा, भगवान अर्थात शुद्धि होगी धीरे धीरे, लेकिन अगर हम मनोभाव देखें अपना कि उस सेवा को करते हुए भगवान का स्मरण रहे, तो वो स्मरण से बहुत शीघ्र प्रगति हो सकती है। और वही वास्तव में लक्ष्य होना चाहिए सेवा का। कि इसलिए बताया कि क्रिया सुयस्तत्, क्रिया करते हुए आपका श्रवण कीर्तन स्मरण, तो ये क्रियाओं के साथ साथ अगर हम करेंगे तो वास्तव में वो सेवा पूर्ण रूप से हो रही है। तो इसमें देखेंगे जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, माम अनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध च मतलब युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। तो युद्ध करना जो है वो भी वास्तव में भगवान की सेवा है, वहाँ भगवान का आदेश है युद्ध करना। तो उस समय कोई सोच सकता है कि अभी युद्ध में किसका कोई स्मरण कर सकता है, अभी सामने शत्रु है, इतने सारे शत्रुओं को मारना है, निशाना एकाग्र होना है, वहाँ पे निशाना एक ही जगह जाना चाहिए, और भी बहुत सारे विषय होते हैं। युद्ध भूमि में आप कैसे स्मरण कर सकते हो, लेकिन भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो वहाँ ऐसे नहीं कह रहे केवल युद्ध करो, आप मेरी आज्ञा है, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। क्योंकि जो भगवान का स्मरण करके हम क्रियाएं करेंगे तो वो मनोभाव वास्तव में सही रहेगा। और हमारे लिए तो ऐसी स्थिति नहीं है युद्ध भूमि में सेवा करना है, तो इतना कठिन नहीं है भगवान का स्मरण करना। जैसे श्रवण कर सकते, कीर्तन है भगवान के विषय में, भजन, इतने सारे आचार्यों ने भजन लिखे हैं, तो उन भजनों को दोहरा सकते हैं, श्लोक है तो उनके स्मरण कर सकते हैं उनके माध्यम से भगवान का। और उस भावना में अगर हम सेवा करेंगे तो उससे बहुत शीघ्र प्रगति होगी, वो वास्तव में सेवा पूर्ण सेवा कहलाई जाएगी। तो इस तरह से जब भक्तिमय सेवा, ऐसी भक्ति से युक्त हम जब सेवा करते हैं तो फिर बहुत शीघ्र हमारी प्रगति हो सकती है। फिर हम ये जो सकाम कर्म है, देहात्म बुद्धि है, ये सब चीज़ों से स्वयं स्वतः मुक्त होते जाएंगे। और जितना अधिक हम भगवान से आकृष्ट होंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, उतना अधिक हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं उसी अनुपात में। तो जैसे गुरु महाराज बहुत बार कहते हैं कि ये पैरामीटर है, जैसे थर्मोमीटर होता है बुखार नापने का, कितना बुखार है, तो उसी तरह से ये एक मीटर है दिखाने के लिए हम कितना अधिक प्रगति कर रहे हैं, हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठे, अर्थात कितना हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हुए हैं, उससे हम समझ सकते हैं हमारी कितनी प्रगति हुई है, कितना अधिक हम भगवान की सेवा में शरीर का
अर्थात शरीर का जो ध्यान है केवल उतना जितना भगवान की सेवा में हम अच्छे से कर पाए सेवा उसके लिए। तो ये वास्तव में हम नाप सकते हैं, स्वयं अपने आप को सब नाप सकते हैं कि किस तरह से हम कितना अधिक अभी पानी में हैं, देख सकते हैं हम इससे। और इसी के साथ साथ ये जो मोह है, भ्रम है पूरा इस संसार का, तो वो भ्रम से मुक्त होने के लिए भगवान के विषय में श्रवण एक वस्तु है, साथ साथ ऐसे विषय भी श्रवण करने बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम भगवान की लीला श्रवण करते रहते हैं, लेकिन जैसे भागवत कथा है, अन्य स्थानों पर बहुत जगह भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है, लेकिन ये विषय नहीं सुनने के कारण वो देहात्म बुद्धि बनी रहती है कि ये देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है। इसलिए हम देखेंगे जो भागवत पुराण है, भागवतम जैसे देखेंगे पूरा रस शास्त्र बताया गया है कि परमहंसों का शास्त्र है। तो हम सोच सकते हैं कि इसमें ये सब विषय इतना क्यों आते हैं। भागवतम में हर स्कंद में आएगा ये देहात्म बुद्धि के विषय में, शरीर आत्मा का विज्ञान। ये तो प्रारंभ था, पहला सोपान है, लेकिन ये इतने उन्नत स्तर में दशम स्कंद में, अभी 10वां स्कंद तो पूरा कृष्ण की लीलाएं हैं, वहाँ ये श्लोक आ रहा है यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के। तो उससे ये समझ आता है कि ये जो विषय है ये समझना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम भगवान की लीलाएं सुनते रहेंगे, लेकिन जैसे वो बताए सहजिया भाव उत्पन्न होगा उससे, हम भगवान की लीलाएं सुनते रहेंगे, लेकिन ये तत्व है जो भगवान की लीलाओं को वास्तव में हम कैसे समझ सकें, वास्तव में जो एप्रिशिएशन है वो ये सिद्धांत समझ के आएगा कि ये देहात्मा बुद्धि से मुक्त होना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज के उसमें उदाहरण से हम देख सकते हैं कि उनके अधिकतर जो भी प्रवचन हुए वो इन्हीं विषयों पर हुए। यही सिद्धांत जो है, किस तरह से हम आत्मा है, किस तरह से भगवान कौन है, कितने महान हैं। तो अंत में जैसे भक्ति सिद्धांत वैभव में आता है कि जब वो जा रहे थे इस संसार से, तो वो बोलते हैं कि मैं वास्तव में जो राधा रानी के साथ भगवान की लीलाएं हैं वो बताने आया था, मैं वही कहने आया था केवल, लेकिन इस संसार में देखा कि सब लोग तो कहाँ पर है, तो इसलिए उसका मुझे समय ही नहीं मिला। पूरा 40 साल 50 साल में यही बताता रहा, लेकिन लोग अभी तक मुक्त नहीं हुए, तो इसलिए मुझे समय नहीं मिला वो बताने का। तो हम देख सकते हैं इतने महान आचार्य हैं, वो भी ये बता रहे हैं बार बार, भागवतम में बार बार आ रहा है, जिससे हम बार बार इसका श्रवण करें तो एक दिन साक्षात्कार हो इसका। अन्यथा तो हम बहुत कुछ करते रहेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप ही हमने प्रारंभ नहीं किया अभी तक। तो इसलिए हम और क्रियाओं के साथ साथ इस विषय में श्रवण करें, साक्षात्कार अर्थात प्रयास करें जितना हो सकता है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का, और विशेष रूप से भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करते रहें, जिससे धीरे धीरे हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। और इस तरह से जब भक्ति में सेवा करेंगे हम पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि से मुक्त होके, तो वो वास्तव में पूर्ण सेवा, जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण देख सकते हैं, पूरी तरह से इस शरीर से कोई उनका अर्थात शरीर मैं हूँ इस तरह से उनका कोई विचार नहीं था। इतने सारे कष्ट आते रहे, लेकिन वो भगवान की सेवा उन्होंने प्रारंभ रखी, उसमें कोई उनका अंतर नहीं आया। तो ये हम देख सकते हैं शुद्ध भक्तों के उदाहरण से भी, किस तरह से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा जाता है, किस तरह से हम प्रयास कर सकते हैं। बहुत सारे साधन सिद्ध हैं, अर्थात साधना करते करते वो भी इससे मुक्त हो रहे हैं, होंगे, धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। तो इन सब से हम भी प्रयास कर सकते हैं किस तरह से देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा जाता है। और जब इस तरह हम भगवान की सेवा करेंगे तो फिर भगवान का धाम निश्चित है, जैसे बताया देवताओं ने, न भवाय कल्पते, फिर वापस इस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो ये एक क्या चाबी कह सकते हैं, ये आध्यात्मिक जीवन जो है भगवान का धाम प्राप्त करने की, ये एक चाबी है कि भगवान की सेवा करें, भगवान का सदा श्रवण कीर्तन स्मरण करें, और उस तरह से जब हम सेवा करेंगे तो देहात्म बुद्धि कम होगी और फिर भगवान का धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई त्रुटि, कुछ करेक्शन तो बता सकते हैं जरूर। पता नहीं राजा के बारे में, हाँ जी, राजा के बारे में बता रहे थे कि
ये ऐसे जैसे भर्तृहरि नीति शतकम है, उन्होंने एक नीति शतकम भी लिखा है, वैराग्य शतकम, तो उसके प्रारंभ में एक कथा आती है, उनका इंट्रोडक्शन किस तरह से है। भर्तृहरि करके हैं। ओके, ठीक है, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।